फिर नेक्स्ट कभी कभी पूछ लेता है कि स्मीयर बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले स्लाइड मेथड कैसे कहते हैं, प्रोसीजर किसका कैसे है। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इन द सेंटर ऑफ क्लीन ग्लास, स्लाइड 1 से 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वन एंड, ठीक है। एक एंड से 1 से 2 सेंटीमीटर में एकदम सेंटर में अपन को एक ड्रॉप डालनी है, ठीक है, ब्लड की। फिर अनदर स्लाइड या फिर जो इसे स्प्रेडर बोलते हैं, उसकी स्मूथ एज को 35 से 45 डिग्री के एंगल पे उस पर रखना है ड्रॉप पे, ठीक है। फिर उसको स्प्रेडर को बैकवर्ड थोड़ा सा खींचना है, जिससे कि जो जो ड्रॉप है अपनी ब्लड की वो पूरी तरह स्प्रेडर में फैल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद द स्प्रेडर मूव्स फॉरवर्ड, तो जो स्प्रेडर है उसको आगे बढ़ा देना, ठीक है, आगे की तरफ खींच देना है धीरे धीरे, जिससे कि जो मतलब एकदम फास्ट करना है कि जिससे कि जो उसमें क्लम्स ना बने और जो अपना पेरिफेरल ब्लड फिल्म है वो एकदम यूनिफॉर्म बने, ठीक है। तो यूनिफॉर्म ब्लड फिल्म कैसे दिखती है, एकदम टंग शेप दिखती है, उसमें हेड बॉडी टेल होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए गुड ब्लड फिल्म में, एक तो वो पूरी एंटायर सरफेस को कवर नहीं करना चाहिए एकदम, के पूरे शुरू से लेके एंड तक कवर करे, ठीक है। फिर इट शुड हैव स्मूथ एंड इवन अपीयरेंस, तो स्मूथ एंड इवन अपीयरेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं थिक है कहीं थिन है, ठीक है। फिर फ्री फ्रॉम वेव्स एंड होल्स, इसमें होल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, एयर बबल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इट शुड नॉट हैव इरेगुलर टेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्वालिटी होती है आइडियल जो अपने फिल्म बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं ये, बस एक बार बस यही करना पड़ता है कि ड्रॉप डालो, स्प्रेडर से पीछे थोड़ा बैकवर्ड खींचो, फिर आगे कर दो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट डीएलसी। तो डीएलसी मेन एग्जामिनेशन इसमें माइक्रोस्कोप में देखना होता है और फिर उसके बाद अपन उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि क्या है। सबसे पहले एग्जामिनेशन कैसे करते हैं पेरिफेरल ब्लड फिल्म की, कैसे करते हैं डीएलसी में अपन एग्जामिनेशन। सबसे पहले एक एरिया चूज़ करते हैं जहाँ पर ना रोलेक्स फॉर्मेशन हो, ना एकदम आरबीसी बहुत ज़्यादा क्लम्प्स हो, और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो, है ना, एकदम मीडियम एरिया है ना, टेल और हेड के एकदम बीच में, ये 3 पार्ट हैं, हेड बॉडी टेल। तो बॉडी के मान लो, तो बॉडी में कर रखा अपन ने, ठीक है। तो बॉडी में अपन ने एक एरिया सेलेक्ट कर दिया जहाँ पर अपन फोकस करेंगे, ठीक है। फिर बाय मूविंग द स्लाइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अंडर ऑयल इमर्सन, स्टार्ट काउंटिंग द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड गो ऑन एंटरिंग PLMEB। तो ये 5 प्रकार के जो अपने डब्ल्यूबीसी उसको काउंट करेंगे। तो अपन यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, फिर इस तरफ जाएंगे लेफ्ट में, फिर नीचे आएंगे, फिर राइट में जाएंगे, फिर ऐसे करके काउंटिंग अपन चलती रहेगी, ठीक है। तो अपन को ऐसे 100 क्यूब्स बनाने हैं, ठीक है। जब भी प्रैक्टिकल अपना होता है तो सबसे पहले से 100 क्यूब्स बना लो, उसमें कुछ भी मतलब काउंट असली में दिख रहे हैं तो कर लो, नहीं तो ऐसे रैंडम कुछ भी लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद परसेंटेज निकाल लो, है ना, 60 इंटू टोटल नंबर अपॉन 100 करके, ठीक है। 60 आ जाएगा ना, मतलब टोटल जैसे 60 नंबर आ गए अपॉन 100 टोटल आ जाएगा, तो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो पी से यहाँ पर न्यूट्रोफिल को रिप्रेजेंट कर रखा है, तो पी से न्यूट्रोफिल, एल से लिम्फोसाइट, एम से मोनोसाइट, ई से यूसिनोफिल, बी से बेसोफिल, ठीक है। तो उसी हिसाब से नंबर कर लेना, यही वाला डायग्राम कर सकते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखते हैं न्यूट्रोफिल अपना होता है 40 to 75%, ठीक है। फिर लिम्फोसाइट होता है 20 to 40%, मोनोसाइट 2 से 10%, यूसिनोफिल 1 से 6% और बेसोफिल 0 से 1%, ठीक है। अब दिखता कैसे, इसका अपीयरेंस कैसा होता है, तो जो न्यूक्लियस रहता है न्यूट्रोफिल का, वो उसमें 2 से 5 लोब होते हैं। लिम्फोसाइट होता है उसमें लार्ज न्यूक्लियस रहेगा अपन को, राउंड और मतलब बड़ा सा न्यूक्लियस दिखेगा साइड में, और क्लम्प्ड क्रोमैटिन होगा। फिर मोनोसाइट में अपन को किडनी शेप का थोड़ा न्यूक्लियस दिखता है ना, लार्ज लोबुलेटेड एंटेंड विद फाइन क्रोमैटिन, ठीक है। फिर यूसिनोफिल में अपन को ईयरफोन शेप दिखेगा, हेडफोन शेप, बाइलोब देखेंगे, 2 लोब्स होंगे, ठीक है। और बेसोफिल में भी अपन को बाइलोब क्लम्प्ड क्रोमैटिन दिखेगा ना, एकदम क्लियर नहीं दिखेगा, जबकि यूसिनोफिल में अपन को अलग से बाइलोब दिख जाता है और बेसोफिल में नहीं दिखेगा ऐसा। फिर उसके बाद ये हो गई मॉर्फोलॉजी और उसके परसेंटेज, मेन तो ये परसेंटेज याद रखना, और उससे काउंट निकल आता है, टोटल 4 से 7,000 होती है काउंट डब्ल्यूबीसी की, और उस हिसाब से अपन निकाल लेंगे बाकी चीज़ों की, ठीक है। तो अब देखते हैं एक एक सेल्स के बारे में। सबसे पहले न्यूट्रोफिल का अगर काउंट 7,500 से ज़्यादा है तो न्यूट्रोफीलिया हो जाएगा, और अगर 2,000 से कम है तो न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ऐसे देखते हैं, मल्टी लोब बहुत सारे दिख रहे हैं, ठीक है। फिर अब अगर कोई कंडीशन बनाई, जैसे मान के चलो अपन ने कोई कंडीशन बनाई जिसमें जो पी है न्यूट्रोफिल्स के नंबर है उसको बढ़ा दिया, 60% है, नॉर्मल है तो, है ना। तो इसको मान के चलो 80% कर दिया, ठीक है, बाकी सबको कम कर देना, फिर कम कर देना, न्यूट्रोपीनिया कर दिया। तो उस केस में अपन को क्या लिखना पड़े, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कम होता है। तो सबसे पहले न्यूट्रोफीलिया एक्यूट इन्फेक्शन में, जैसे कि निमोनिया, अपेंडिसाइटिस, पेरिटोनाइटिस, फरंकल, कार्बंकल, ये सब जो है इन्फेक्शन इनमें होता है। इंटॉक्सिकेशन मतलब कि एंक्लेम्सिया, यूरेमिया, इन सब के केसेस में भी अपन को दिखेगा ज़्यादा। फिर इन्फ्लामेशन, टिश्यू डैमेज जैसे कि बर्न्स, गाउट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इन सब में भी अपन को ज़्यादा मिलेगा। एक्यूट हेमरेज में, न्यू प्लास्टिक, ये सारी इतनी सारी कंडीशन है जिसमें न्यूट्रोफिल के नंबर ज़्यादा मिलेंगे। फिर कम भी इन्फेक्शन नहीं मिलते, जैसे टाइफॉइड, ब्रूसेलोसिस, मलेरिया, काला अज़र, इन सब में, ठीक है। फिर ड्रग्स इनटेक में भी देखते हैं, एंटी मेटाबोलाइट, बेंजीन्स, नाइट्रोजन मस्टर्ड, ये सब
इन सब की ड्रग्स के इंटेक्ट करने पे भी न्यूट्रोफिल्स के नंबर कम हो जाते हैं। और कुछ हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि परनीसियस अनीमिया, SLE, गॉचर्स डिसीज़, कैकेक्सिया, तो इन सब में न्यूट्रोफिल्स के नंबर कम हो जाते हैं। तो दोनों की कंडीशन कम से कम 5 से 7 कंडीशन अपन को याद करनी है जो कि अपन वाइवा में बोल सकें और पेपर में लिख सकें, ठीक है। तो इसमें से छांट के कर लेना, हेडिंग तो कर ही लेना सबकी, और उसके बाद अंदर के दो तीन एग्जाम्पल कर लेना। तो ये कुछ कंडीशन जिसमें न्यूट्रोफिल्स के नंबर बढ़ेंगे और कम होंगे। फिर अपनी नेक्स्ट सेल आती है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का अगर काउंट 4000 से ज़्यादा हो जाता है तो अपन बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस, और अगर 1500 से कम होता है तो लिम्फोपीनिया बोलेंगे अपन इसको, ठीक है। तो देखो इसमें लार्ज सेंटर में बड़ा सा न्यूक्लियस दिख रहा है ना, पूरा कवर करके रख रहा है, तो ये लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो लिम्फोसाइटोसिस जिसमें नंबर बढ़ जाता है तो एक्यूट इन्फेक्शन जैसे पर्ट्यूसिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, वायरल हेपेटाइटिस, इसमें नंबर बढ़ जाएगा। क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ब्रूसेलोसिस, सेकेंडरी सिफिलिस, इस पर नंबर भी बढ़ जाएगा। फिर हेमेटोलॉजिकल डिसीज CLL और नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, इसमें भी नंबर बढ़ जाता है लिम्फोसाइट्स का। फिर लिम्फोपीनिया नंबर कब कम होगा? कम होगा एप्लास्टिक अनीमिया में, हाइडोज स्टेरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन, एड्स में, हॉजकिन्स डिसीज़ में, इरेडिएशन में, ठीक है। तो इन सब केसेस में क्या होगा कि लिम्फोसाइट्स का नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। एप्लास्टिक अनीमिया, एड्स, हॉजकिन्स लिम्फोमा, इन सब में। तो ये कर लेना कि कौन कौन सी कंडीशन जिसमें लिम्फोसाइट्स के नंबर बढ़ते हैं या कम होते हैं। फिर मोनोसाइट आता है। मोनोसाइट में क्या होता है कि एक तो 800 से अगर इसका काउंट ज़्यादा हो जाता है तो मोनोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है। तो अपन ने देखा था ये इसका जो न्यूक्लियस रहता है वो थोड़ा सा किडनी शेप रहता है, ठीक है। फिर कब है जब मोनोसाइट का नंबर बढ़ जाएगा? एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, सेब लिखा हुआ है, इन सब में। प्रोटोजल इन्फेक्शन जैसे मलेरिया, कालाजार, ट्रिपेनोसोमियासिस, ठीक है, ट्रिपेनोसोमियासिस। फिर उसके बाद आते हैं हेमेटोपोएटिक डिसऑर्डर जैसे मोनोसाइट ल्यूकेमिया, हॉजकिन्स डिसीज, ये सब में। और इसमें मिसलाइंस कंडीशन जैसे सार्कोइडोसिस, कैंसर ऑफ ओवरी, ये सब में मोनोसाइट्स के नंबर बढ़े हुए मिलेंगे। लेकिन मोनोसाइट की कंडीशन होगी जिसमें मोनोसाइट के नंबर बढ़े हुए हैं। फिर ईसिनोफिल में आता है तो अगर बढ़ जाते नंबर तो ईसिनोफिलिया हो जाएगा, कम हो जाती है तो ईसिनोफिलिया हो जाता है, ठीक है। तो ये ईसिनोफिल ऐसे दिखता है, ये दिखा दिया इसमें। फिर यूसिनोफिलिया किस कंडीशन में और यूसिनोपीनिया किस में होता है? पीनिया तो सिर्फ स्टेरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा कि यूसिनोफिल के नंबर कम हो जाते हैं, और बढ़ते कम है जैसे एलर्जिक डिसऑर्डर जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, अर्टिकेरिया, हे फीवर, ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। और पैरासिटिक इन्फेक्शन, राउंड वम, हुकवम, स्किन डिसीज़ में जैसे डर्मेटाइटिस हो गया, ठीक है। पल्मोनरी डिसीज़ जैसे कि ट्रॉपिकल यूसिनोफिलिया, लॉफलर सिंड्रोम, है ना, इन सब में। हेमेटोपोएटिक डिसीज़ में भी जैसे पॉलीसाइथीमिया वेरा हो गया, हॉजकिन्स डिसीज हो गई, इन सब में बढ़ा हुआ मिल जाएगा। मिसलेनियस कंडीशन में रेडिएशन, सार्कोइडोसिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा, इन सब में यूसिनोफिल के नंबर बढ़े हुए मिलेंगे। तो ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि किस में नंबर ज़्यादा मिले, किस में कम मिलेंगे, तो बता देना। फिर बेसोफिल्स में भी कि अगर नंबर बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं अपन बेसोफिलिया। तो 100 से अगर ऊपर चला जाता है तो बेसोफिलिया हो जाएगा। तो कौन कौन सी कंडीशन है? तो क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथीमिया वेरा, मिक्सेडेमा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हॉजकिन्स डिसीज़, अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा। तो इन सब कंडीशन में क्या होगा कि जो बेसोफिल्स का नंबर वो ज़्यादा मिलेगा। तो सबके अपन थोड़े थोड़े कुछ कुछ कंडीशन याद कर लेना, किस में बढ़ा हुआ रहता है, किस में कम रहता है, जैसे कि अपन का वाइवा क्लियर हो जाएगा।